गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा आज का टॉपिक है वाई प्रोजेक्ट्स डिले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अक्सर करके प्रोजेक्ट कभी भी टाइम पे फिनिश नहीं होता। प्रोजेक्ट का डेडलाइन मिस हो जाता है। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबा चलता है। तो हम आज के प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जो डिले होता है उसका रीज़न क्या होता है। क्योंकि अगर हमको पता रहेगा तो हम ये नॉलेज को यूज़ करके अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूसी कंसल्टेंट, उन्होंने 2018 में एक सर्वे किया जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जैसे यूएई है, सऊदीया है, कतर है, बहरीन है, इन्होंने वहाँ पर एक सर्वे किया। उससे पता चला कि उनके जो 38% जो प्रोजेक्ट रहता है जो यहाँ पर होता है कंस्ट्रक्शन का, वो 1 to 6 मंथ्स उसका डेडलाइन मिस हो जाता है। मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट रहेगा तो हो सकता है 2.5 मंथ में, 2 ईयर 6 मंथ में फिनिश हो जाए। हाँ, मतलब वो 1 to 6 मंथ डिले हो जाते हैं 38%। और बाकी का जो 34% रहेगा वो 6 मंथ से भी ज़्यादा डिले हो जाता है। मतलब 8 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 1.5 ईयर हो गया, इतना डिले हो जाता है प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट में। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो हम देखते हैं अभी कि क्या क्या रीजन है उसका। पहला जो रीजन है उसका, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस विद द राइट स्किल सेट आर नॉट एलोकेटेड इन ए टाइमली मैनर। जो आपको जो कुछ मैन पावर चाहिए होता है, मतलब वेल्डर रहेगा या कोई फॉरमैन रहेगा, तो ये आपको जिस वक्त आपको चाहिए होता है साइट पर एज ए मैनेजर, आपको वो मिलता नहीं है। आपका जो हाई मैनेजमेंट रहेगा, हायर मैनेजमेंट रहेगा, वो टाइम पे प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका काम डिले हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है, पीपल हैव रिमूव ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अदर वर्क। ये ऐसा भी होता है यहाँ पर, क्योंकि आपको कोई अच्छा वेल्डर रहा या कोई कुछ पर्टिकुलर स्किल वाला कोई फॉरमैन रहा, एक दिन आप सुबह को आएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इस आदमी का ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब कि वो अभी आपके साइट पर नहीं है। और आपको ये बगैर इन्फॉर्म किए भी होता है यहाँ पर मिडल ईस्ट में स्पेशली। तो वो भी एक रीज़न होता है कि आपका काम डिले हो जाता है। इसके अलावा स्कोप चेंज, कभी कभार क्या होता है, जो यहाँ का जो क्लाइंट रहता है ना, ये अपना डिज़ाइन चेंज करते रहता है। तो इससे क्या होगा, जो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अगर स्कोप चेंज हो गया इन बिटवीन। तो उसको रिजॉल्व होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। उसको एक कॉमन पेज पे उनको आने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और उसका कुछ डिसीजन बन, क्या डिसीजन आएगा, क्या आउटकम हो जाएगा जब स्कोप चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी बहुत वक्त लगता है और इससे भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। और मेकिंग ए प्रोजेक्ट प्लान विदाउट कंसल्टिंग विद द वाइडर प्रोजेक्ट टीम और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो ना, तो एक आदमी का काम नहीं रहता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन का इंजीनियर रहना पड़ता है। जैसे अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आता है, आपको सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए। तो इनका सब लोगों को बैठ कर आपको ये प्लान बनाना पड़ता है। और आपका जो पास्ट प्रोजेक्ट है कंपनी का, जो वो भी देखना होता है कि कितना टाइम लगा, एक एक एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट होता है। तो इससे भी आपको आइडिया मिलता है। इसके अलावा एक एक कंपनी क्या करती है, बाहर से कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लेके आती है, क्योंकि उनको वो पर्टिकुलरली प्लान बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं। तो ऐसे सब लोगों के साथ आप पूरा कोऑर्डिनेट करके प्लान बनाएंगे तो प्लान एक रियल प्लान बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बराबर से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट टीम आपकी वाइडर नहीं रहेगी, आप थोड़े लोग बैठ के प्लान बनाएंगे तो रियल नहीं रहता। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, साइट पे क्या होता है, आपको मटेरियल कभी कभार कम हो जाता है या साइट पे अवेलेबल नहीं रहता जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसे 1 महीना 2 महीना ऐसा डिले हो जाता है।
मिसाल के तौर पे आप देखो, आपको कुछ लॉन्ग लीड आइटम जैसे पंप चाहिए या एएचयू चाहिए, चिल्लर चाहिए, तो क्या करेगा, आपको सप्लायर आपको जो जिस वक्त में आपको चाहिए वो ला के डिलीवर नहीं करेगा, तो इससे आपका प्रोजेक्ट डिले होता है 2 मंथ 3 मंथ। तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा डिले बाय सब कॉन्ट्रैक्टर, आप कोई पर्टिकुलर काम रहेगा, किसी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो उनका सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना हो सकता है वो मटेरियल्स टाइम पे नहीं लाए, या उनके जो मैन पावर बराबर उन्होंने एज पर रिक्वायरमेंट नहीं डाला हो, तो उनका प्रोडक्टिविटी कम रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्लो प्रोसेस ऑफ परमिट और डिले इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। तो गवर्नमेंट, जब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करते हो, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है परमिट के लिए। तो ये प्रोसेस भी टाइम लेता है। इसके अलावा जो जब आपको बिल्डिंग बन जाती है और आपको कुछ सिविल डिफेंस का अप्रूवल चाहिए होता है, तो इसमें भी वक्त लगता है। तो ये भी एक रीज़न है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में डिले, प्रोजेक्ट डिले होने का। इसके अलावा नेक्स्ट वन, आप if the required resources are allocated, they are often not assigned clear or reasonable roles and responsibility। इसका मतलब ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायर रिसोर्सेस मिल गया, मतलब वेल्डर मिल गया या फॉरमैन मिल गया, तो उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से बताना चाहिए आपको एज ए मैनेजर। अगर उसको वो पता नहीं होगा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पैरेलल किसी फॉरमैन के साथ में। मतलब वो बोलेगा ये मेरा रोल नहीं है, ये उसका रोल है, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा सब हो जाता है। आपको क्लियरली उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मिडल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में कुछ रहेगा तो आप थोड़ा कमेंट करके बता दो। तो दैट्स इट, थैंक यू।